अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कंवर राना और आप देख रहे हैं कंवर राना यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक फ्री कैंप्स मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये बहुत ही पुअर एरिया है जहाँ पे उन्होंने अरेंज किया है। आप देख सकते हैं कि लोगों में सिविल हॉस्पिटल इनसे बहुत दूर है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी इनसे बहुत दूर है, और आपको पता है कि प्राइवेट डॉक्टर की फ़ीसें जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ किया है, फ्री कैंप्स का ऑर्गेनाइज़ किया। जी अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये आपको कैसे ख़्याल आया कि हम यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये फ्री कैंप्स का? कैसे आपको ख़्यालात आया? एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पर बतौर एज़ा मैं मतलब कि इनकी खिदमत करता हूँ। यहाँ पर पासबानी खिदमत है हमारी और मैं पास्टर भी हूँ इनका। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप किया जाए। रूहानी ज़रूरियात हम इनकी पूरी करती हैं, क्यों ना जिस्मानी ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखते हुए इनको ये कैंप मैंने अरेंज किया है। और ये बहुत ख़ास बात थी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है। ये मेहनत मज़दूरी करते हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तबका हैं और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल्स में जाकर अपना इलाज करवाएं। इसलिए मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि मैं इनको मतलब कि ये मेडिकल कैंप करवाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी मेडिसिन फ़राहम की जाए और लोग जो हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। जी जी, इस मेडिकल कैंप में किसी ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया है या आपने खुद ही अरेंज किया है? जी पार्टिसिपेट किया है 2-3 लोगों ने, लेकिन खुदा के फजल से डेफिनेटली टीम वर्क है। ये हमारी टीम है, पूरी टीम का ये मतलब कि प्लान है और इसको हेड मैंने किया है। सारे ज़ेर निगरानी मेरी ये कैंप हो रहा है, लेकिन पूरी टीम है जिसमें हमारे टीम के साथ हमारे मेंबर हैं जो राना शकील साहब, उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। उनकी मिसेज़ ने बड़े हमारा साथ दिया। उसके बाद सनरीटा हैं और उसके बाद शमशाद हैं और उसके बाद सलामत भाई हैं और भाई आमर हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये सारे प्रोग्राम को अरेंज किया। और हमारे काफ़ी दोस्तों ने और भी हेल्प की है ताकि इसको हम मज़ीद बेहतर कर सकें। और सिस्टर करीना भी हैं जिसमें सरफ़रिस्त। जी जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिन्होंने यहाँ पे इंतज़ाम किया है उनसे हमारी बातचीत हो गई है और अब हम उन पेशेंट से बात करते हैं जो यहाँ पे चेकअप करवा के आ रहे हैं कि जी कैसा इनको फ़ील हो रहा है, इनको फ्री मेडिसिन दी जा रही है कि या कोई ड्यूज़ वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। ज़रा अच्छा, तो आप ये मेडिसिन लेने आई हैं तो आपके साथ डॉक्टरों का कैसा बिहेवियर था? अच्छा। कैसा ट्रीटमेंट किया उन्होंने? अच्छा किया। दूसरे डॉक्टरों से अच्छा किया उन्होंने? हाँ जी, कैसा फ़ील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या कभी पहले ऐसा हुआ है आपके इलाके में? नहीं। ये फर्स्ट टाइम है? हाँ जी, किस चीज़ की आप मेडिसिन लेने आए हैं? कमर दर्द की। अच्छा, ये कब से स्टार्ट है आपकी कमर दर्द? जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर से आपने सारा किया बात, उन्होंने क्या आपको डिवाइस की है, क्या नसीहत की है आपको? उन्होंने कहा ये मेडिसिन ले ठीक हो जाएंगे। चलिए जी, इंशाल्लाह। ओके जी, दूसरे पेशेंट से बात करते हैं, उनको कैसा फील हो रहा है यहाँ आके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं उधर भट्टे से आई हूँ। इधर से नहीं आप बिलोंग करते? नहीं इधर से नहीं, हम इधर से उधर से आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप किस चीज़ की मेडिसिन लेने आए हैं? मेरे लात में खिंचाव था और कमर में लग पट्ठों में। हाँ जी, तेज। तो कब से है ये? आपने डॉक्टर से जो बात की है उन्होंने आपको मेडिसिन दी है और उन्होंने आपको कुछ कहा है कि ये कब तक ठीक हो जाएगी? ये किस वजह से हो रही है? कमज़ोरी की वजह से। अच्छा, ये डॉक्टर ने कहा है आपको ये वीकनेस की वजह से हो हाँ रही है? जी बिल्कुल, उसने कहा है। ठीक है जी, आपसे बात करें। अब हम जो इन्होंने फ्री कैंप्स का ऑर्गेनाइज़ किया है हम वहाँ आ चुके हैं। आइए हम उन डॉक्टरों से बात करते हैं जो यहाँ पे चेकअप कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपने ये फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे यानी कि आए हैं, यानी कि फर्स्ट कैंप है आपका या फिर आप करते रहते हैं? नहीं ये मेरा इस टाइम तीसरा कैंप है। हम गुरकी हॉस्पिटल की तरफ से आते हैं और ये जो हमारी सिस्टर हैं, सिस्टर करीना, उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे आए हैं। और अच्छा लगता है कि गरीब आवाम की जो हमें इल्म हासिल हुआ है उससे किसी की मदद हो जाए। अच्छा, तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ आके? कैसा प्रोटोकॉल इन्होंने दिया आपको? कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? नहीं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त अता फरमाई है वो काफ़ी सही है। बाकी इन्होंने भी हमें बहुत ख्याल रखा है। बाकी मरीज़ों का भी बहुत ताउन है, वो आ रहे हैं, उनके कोई भी मसले हों हम फ्री अद्वियात उनको दे रहे हैं। बाकी कोई और मसला हो तो वो भी हमसे वो डिस्कस कर रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है हम उनकी मदद कर रहे हैं।
अच्छा, आप उकता तो नहीं रहे कि यहाँ पे पिक्चर बन रही है, वीडियो बन रही है, ये कुछ हो रहा है, सर्दी का मौसम है, आप उकता तो नहीं रहे? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये हमें, हमारा जो शोबा है तिब का, वो हमें इस तरह ट्रेन करता है कि हम किसी भी हालत में हो, हम अपने मरीज़ की उस जितना हो सकता है उतनी उसकी मदद कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सर्दी में, और सर्जन डॉक्टर हैं और इतने बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने हमें टाइम दिया, यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं, हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हाँ जी, डॉक्टर साहब, आपका भी ये फर्स्ट है या आप पहले कहीं किया है आपने? काफ़ी कैंप्स कर चुका हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, पाकिस्तान में, सिंध में भी कर चुका हूँ। इधर इस एरिया में ये मेरा पहला है। तो स्टाफ करीना है हमारी, बहुत कमाल की मैडम है, उन्होंने मौका दिया हुआ है, तो आ जाते हैं हम। अच्छा, आप कौन से डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट किसके, यानी कि आप मैं सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, और क्या कहते हैं, बाकी ये है कि जनरल जो है वो कैंप्स कर के काफ़ी, चूँकि मैंने गायनी में भी काम किया हुआ है और पीड्स में भी काम किया हुआ है, डर्मा में भी किया हुआ है, तो ये है कि बाकी नॉलेज भी है, तो जितना है उसको कोशिश करते हैं कि आवाम को उतना कर सकें, सर्व जो आता है उससे। जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इन्होंने अपने बारे में भी बताया। और आइए हम लेडीज़ डॉक्टर से बात करते हैं, उनको यहाँ आकर अस्सलाम कैसा लगा? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ आके? मुझे हम आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब बहुत अच्छे से इन्होंने वेलकम किया है, और हम सबको चांस मिला है कि हम यहाँ पर आके एक दफ़ा देखें कि हमारे इधर इस एरिया में कौन सी डिजीज़ हैं और हम उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं, आसानी कर सकते हैं इनके लिए फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करके। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं और किसी तरह से इनके लिए जो है ना मदद का बाइस बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया सिस्टर करीना का, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये मौका मिला है कि हम यहाँ पे आए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, आप किस में स्पेशलिस्ट हैं? मैं अभी तो मेडिसिन में मेरी चल रही है यहाँ पर गुरकी हॉस्पिटल में, ठीक है, और उसके अलावा सर्जरी में भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, और नाक और कान और गले के जो थोड़े मसले होते हैं उसमें भी मैंने प्रैक्टिस की हुई है, और उनको भी जो है उनके मसाइल भी हल करने का जो है अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि ये गला ख़राब हमारा किस वजह से होता है, क्या इसकी रीज़न है? ठीक, आजकल मौसम भी ऐसा है, ठीक है अभी, और हमारे जो वेदर है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से स्मोक बहुत ज़्यादा हुई है, और ठंड की वजह से बाज़ दफ़ा लोग ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से, और ठंडी चीज़ें, गर्म चीज़ें सब कुछ मिक्स करके ले रहे होते हैं, तो गला जो है वो ख़राब हो जाता है। बाज़ लोगों को एलर्जी होता है या दमे का मसला होता है, तो इस मौसम में वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और वो फिर बहुत ज़्यादा उनका खांसी का, नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा मसला बन जाता है सर्दियों में। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा जो है ना मसला हो जाता है गले ख़राब का। अच्छा, तो हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो मैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि आवाम में जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए इस बात की कि जितना वो पैसा खर्च करते हैं ये हकीम और ये लोकल क्लिनिक्स में जाने के बजाय इनको चाहिए कि एक दफ़ा ही पैसा लगाएं और एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, ताकि जब बिगड़ी हुई हालत में डॉक्टर्स के पास लेकर आते हैं तब हमारे पास भी कोई इतना नहीं होता कि हम इनको बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। तब तक उन्होंने अपनी दूसरी इधर उधर की दवाइयों से अपनी तबीयत बहुत ख़राब कर ली होती है, और एक एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है जो वो बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़रा सा इन्फेक्शन हुआ और वो दवाई ले ली, तो वो भी जो है जब तक डॉक्टर ना उनको कहें कि ये दवाई इस्तेमाल करनी है तब तक ये दवाई इस्तेमाल ना किया करें। मैं सबसे ज़्यादा यही चाहती हूँ कि हमारी आवाम इस बात को समझे कि दवाई फ़ौरी तौर पर आपको बेहतर नहीं कर सकती, आपको वक्त लगता है ठीक होने में, और बेहतर है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि किसी आम डॉक्टर के जाने की बजाय आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराएं ताकि बीमारी को जड़ से पकड़ सकें, ताकि क्योंकि ज़्यादा बीमारी फैल जाए तो वो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है उसका ट्रीटमेंट करना, और उसके लिए तो है ही है जिसको तकलीफ़ है, लेकिन डॉक्टर के लिए बहुत टफ हो जाता है। जी नाज़रीन, हम अब उनके पास जाते हैं जो तीनों डॉक्टरों ने बार बार बात की है। जी, डॉक्टर करीना का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम उनके पास चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। जी तीनों डॉक्टरों ने आपका शुक्रिया अदा किया और आपका जिक्र किया है। जी क्या है आप यहाँ के? मैं एक्चुअली एज अ सोशल वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो रन कर रही थी पास्टर शफीक साहब के साथ लाहौर में। उनकी बदौलत मैंने काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने रन किया उस ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद फिर मुझे और ज़्यादा भी सेटअप्स में से भी कॉल्स आई कि आप हमारे साथ भी जो है वो कोऑपरेट करें। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पास्टर अजीम साहब हैं, इनको ज़रूरत थी एक अच्छी टीम की, अच्छे कोलीग्स की। तो मुझे उन्होंने कॉल किया था, तो फिर मैं अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आई हूँ, एंड वी एंजॉइंग अ लॉट बिकॉज दे गिविंग अस द अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, एंड हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने बिहेव दिया है, थैंक गॉड। और हम लोगों की कोशिश है कि हमारे पास जितना भी नॉलेज और हमारे पास जितनी भी सर्विस है, बेशक ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है, और जो खुदा हमें देता है हमें वो दुनिया को देना चाहिए। और हम कोशिश करते हैं कि हम गरीब आवाम तक वो सारी चीज़ें पहुंचाएं जिनकी उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गरीब आवाम आजकल जो हालात चल रहे हैं उनकी एक्सेस से ये प्रॉपर अच्छी मेडिकेशंस लेना, अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत सीनियर्स डॉक्टर हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, और हमारी कोशिश है कि हम आवाम को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर उनको सर्विस दें। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने बात की है, बहुत ही अच्छी बात की है। अच्छा, हमारे ऑडियंस को कोई आप एडवाइस करना चाहें? ऑडियंस के लिए यही एडवाइस है कि खुदारा आप अपना ख्याल रखें। मेडिकल फ्री कैंप्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ किसी मेडिकल कैंप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हेल्थ किसी भी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका अपना ख्याल खुद रखें। आप अपना ख्याल रखें, आप इन कोविड से जितनी भी प्रिकॉशंस होती हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करें। आजकल जितनी भी अगर कोई वैक्सीनेशन स्पेशली मेरा इवाम को ये है कि अगर कोई वैक्सीनेशन कोई गवर्नमेंट निकालती है कि आप इसको लगवाएं और टाइमली लगवाएं और विद इन अ ड्यूरेशन लगवाएं, तो आप उस ड्यूरेशन में जो है पहुँचें, ताकि आप जो एक होता है एक प्रिवेंशंस दें। आपको होगा तो 10 और लोगों को होगा, आप बेहतर हैं तो आपसे मिलने वाले 10 लोग बेहतर हैं। तो आप जितनी भी प्रिवेंशंस हैं जो गवर्नमेंट आपको देती है, जो हमारी हुकूमत देती है, आप उसको ज़रूर जो है वो अप्लाई करें। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, उन्होंने बहुत से एडवाइस दी है लोगों को, हमारे डॉक्टरों ने, और हम इनका शुक्र अदा करते हैं जो यहाँ पे आए हैं।